हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। बात करते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड इसके अंदर है। इसकी अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 48.57% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 21.61% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.54% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में ये पैसा इन्वेस्ट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 1442 रुपया 15 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 15,674 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 65,037 रुपया, यानी कि करीब 1 साल में आपको 8.39% का एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल में बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,35,409 रुपया, यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 30% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,74,942 रुपया, यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 58% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,570 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,537 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,65,978 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 92.2%, कैश पे है 7.5% और डेप्ट पे है 0.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 38.6, अदर्स पे 22.4, हेल्थ केयर 14.4, टेक्नोलॉजी 10.8, ऑटोमोबाइल 7.6 और कम्युनिकेशन पे है 6.1%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.68 और पीबी रेशियो 3.91। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न देखते हैं, जो कि 1 साल में 48.6, 3 साल में 27.4, 5 साल में 21.6 और एनुअल है 16.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.8, 3 साल में 20% का और 5 साल में 20.6 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो, यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, तो इसके अंदर 3 अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। एक तो है क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ एंड तीसरा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये 3 इसके आसपास इसके सिमिलर फंड्स हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.09% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किसी भी टाइम निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस का, लेकिन 3 साल के बाद, जो इसका लॉक इन पीरियड है उस पीरियड को खत्म होने के बाद। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। विनय कुलकर्णी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,529 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 1,442 रुपया। बात करते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।